बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे और ये उसका डायग्राम है। तो आइए अब हम देखते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन क्या है और कैसे इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली जब आप ट्रांसमिशन लाइन से या जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जिसको कहते हैं, जो कि आमतौर पे 11 kVA का होता है यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में, तो इससे अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लाइन और ये आप एक कमर्शियल फैक्ट्री को दे रहे हैं, उसके बाद एक और रेसिडेंशियल प्लाजा को दे रहे हैं, फिर आपके घर आते आते तो ये डिस्टेंस इतना हो जाता है कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होके ये 220 के बजाय हो सकता है 200 वोल्ट हो जाए। तो अब इस केस में एक तरीका तो ये है कि एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे और लगाया जाए, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, और दूसरा तरीका ये है कि इसको ऑटो ट्रांसफार्मर के ज़रिए आपके घर को फीड किया जाए। तो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑन सम ओकेजन्स इट इज़ डिज़ायरेबल टू चेंज वोल्टेज लेवल बाय ओनली अ स्मॉल अमाउंट। फॉर एग्जांपल इट मे बी नेसेसरी टू इंक्रीज अ वोल्टेज फ्रॉम 110 to 120 वोल्ट और फ्रॉम 13.2 kVA to 13.8 kVA। तो इन तमाम सिनेरियोज में स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर कॉल्ड ऑटो ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। अच्छा, भाई ये देखते हैं कि ये दोनों ट्रांसफार्मर्स यानी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो कि इस तरह से है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, और ऑटो ट्रांसफार्मर, इसमें फ़र्क क्या है। तो पहले तो आप इसके देख लें। ऑटो ट्रांसफार्मर्स के एक्चुअली दो टाइप्स हो सकते हैं। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा है फ्रॉम इनपुट वोल्टेज, और या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो है वो लो है बनिस्बत इनपुट वोल्टेज। और इसकी तस्वीर कुछ इस तरह से है ऑटो ट्रांसफार्मर के, जबकि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर शायद इस तरह से अंदर से आप देखें तो ये वन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हो सकता है इसका। अब एक फ़र्क जो है आमतौर पे को जहन में रखना है कि वन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एंड द ऑटो ट्रांसफार्मर इज़ दैट द वाइंडिंग्स ऑफ द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। कि मतलब ये है कि इन दोनों में फिज़िकल कोई कनेक्शन नहीं है। इस तरफ अगर आग भी लग जाए तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप इसको हम कहते हैं कि फिज़िकली आइसोलेटेड हैं, फिज़िकली एक दूसरे से दूर हैं, इतने दूर भी नहीं, यानी सेपरेट हैं ये। जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये इसको आइसोलेशन जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर को आप यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, फिर एक आध और बुनियादी चीज़ें समझनी है। इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर देयर इज़ ओनली इंडक्टिव पावर ट्रांसफार्मर। तो अभी जब आप इसमें से करंट गुजारते हैं इस कॉइल में, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पैदा होती है, उसके वजह से फ्लक्स लिंकेजेस होते हैं दूसरे टर्मिनल्स को, और फिर यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है। तो ये इसको हम कहते हैं इंडक्टिव पावर ट्रांसफार्म या ट्रांसफ़र। जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, पार्ट ऑफ द वाइंडिंग इज़ कॉमन टू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो अब आप देखें ये वाइंडिंग जो है ये प्राइमरी में भी है और ये सेकेंडरी में भी है। तो ये इसमें अब दो तरह के पावर ट्रांसफ़र होते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे। द टोटल पावर ट्रांसफ़र कंसिस्ट ऑफ इंडक्टिव ट्रांसफ़र एंड कंडक्टिव ट्रांसफ़र। अब यहाँ पे इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी इसके वजह से वो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होने की वजह से एक वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे इंडक्टिव। लेकिन दूसरा ये है कि अब ये करंट यहाँ से डायरेक्ट भी जा रही है इसकी तरफ से लोड में, तो इसको हम कहेंगे कंडक्टिव ट्रांसफ़र। तो दोनों इस अमल इसके अंदर है। In the auto transformer, there is additional power transfer on account of physical connection between source and load। जैसे हमने बताया कि फिजिकल कनेक्शन की वजह से एडिशनल पावर ट्रांसफ़र होता है। दिस कंडक्टिव पावर ट्रांसफ़र, यानी जो ये जा रहा है इंडक्टिव, तो इन दोनों के दरमियान है, लेकिन ये जो है कंडक्टिव पावर ट्रांसफ़र इज द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैसिव सेविंग
यानी बहुत ज़्यादा इसमें बचत आप हो सकती है इसकी वजह से। एंड इंक्रीज्ड केवीए आउटपुट ऑफ दी ऑटो ट्रांसफार्मर। तो हम आगे देखेंगे कि अगर ये फ़र्ज़ करें 10 केवीए इसके आउटपुट है, तो इस कनेक्शन में सेम ट्रांसफार्मर को ही हमने सिर्फ ऊपर करके जोड़ दिया, तो इसकी केवीए रेटिंग बहुत बढ़ जाएगी। ओके, अब ये हम थोड़ा समझते हैं कि ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसको आप NP लिखते हैं, आप इसको N कॉमन, जैसे हमने यहाँ पे कॉमन था NC, तो ये उसके बराबर है। इसको आप फर्स्ट वाइंडिंग भी कह सकते हैं। और ये दूसरी तरफ जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग है, या NSE। जब हम यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो इसको हम कहेंगे सीरीज वाइंडिंग। तो ये सेकेंड वाइंडिंग है। और अब अरेंजमेंट देखिए, हमने क्या किया, इसको उठा के तो यहाँ पे लाके हमने जोड़ दिया, इसको उठा के यहाँ पे जोड़ दिया, तो अब ये सिनेरियो बन गया। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर, आप एक तरीका तो ये है कि आप किसी भी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को आप ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो ऑटो ट्रांसफार्मर बन जाएगा। यानी इसका ये सिरा इसके साथ मिला दें तो ऑटो ट्रांसफार्मर बन गया। और जैसे मैंने बताया कि अब ये वाइंडिंग जो है इसको हम कॉमन वाइंडिंग कहते हैं, और इस वाइंडिंग को हम सीरीज वाइंडिंग कहते हैं। फिर ये वोल्टेज जो है ये कॉमन वोल्टेज होगा जो इसके अक्रॉस है। ये इस केस में ये लो वोल्टेज और कॉमन वोल्टेज भी सेम है। तो कॉमन वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कॉमन वोल्टेज है, और सीरीज वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सीरीज वाइंडिंग है। और यहाँ से अगर आप देखें तो जो आउटपुट है VH वो बराबर होगा VC और VSE के। तो ये VH आ गया VSE और VC के बराबर। तो VL इज इक्वल टू VC, यानी इनपुट या प्राइमरी या लो बराबर है कॉमन के, और V हाई बराबर है V कॉमन प्लस V सीरीज। सो V कॉमन और V सीरीज के। और करंट इसी तरह आप देखिए, अब ये करंट है एंटरिंग करंट, इसके 2 रास्ते हैं, एक यहाँ पे है और एक ऊपर है। तो IL बराबर है IC प्लस ISE, और ISE क्या है, वही I हाई है। तो IH बराबर है ISE के। अच्छा, अब एक चीज़ और हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो टर्न रेशियो है वो वोल्टेज से प्रोपोर्शनेट है, यानी V1 डिवाइडेड बाई V2 बराबर है N1 डिवाइडेड बाई N2। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम डायरेक्टली ऑटो ट्रांसफार्मर की रिलेशन भी लिख सकते हैं कि V लो डिवाइडेड बाई VI बराबर होगा एक टर्न, और V हाई के लिए जो 2 टर्न्स हैं उनके साथ ये। और ये भी आपको याद होगा कि करंट जो है वो वोल्टेज से ऑपोजिट उसके रिलेशन है, यानी I लो ओवर I हाई, ये उल्टा हो जाएगा, यानी ऊपर बड़े वाला टर्म आ जाएगा और नीचे छोटे वाला टर्म आ जाएगा। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आगे क्वेश्चन सॉल्व। तो आइए अब हम देखते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर रेटिंग एडवांटेज क्या है बनिस्बत 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की। और उसके लिए हमें इस फिगर से कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि इनपुट पावर क्या है। अब ये देखिए, ये यहाँ पे इनपुट टर्मिनल है, तो स्ट्रेट अवे हम कह सकते हैं कि V लो मल्टीप्लाई बाई I लो, ये हो गया इनपुट टू दी ऑटो ट्रांसफार्मर। और आपको पता है जब हम एपरेंट पावर लिखते हैं तो बजाय P लिखने के हम S लिखते हैं, S इज एपरेंट पावर। और इसी तरह अब जब हम इस साइड पे देखें आउटपुट पावर के लिए, तो V मल्टीप्लाई बाई IH, VH मल्टीप्लाई बाई IH, तो ये हो गया आउटपुट पावर। और हमें ये भी पता है कि ट्रांसफार्मर के दोनों साइड पे पावर जो है वो बराबर होता है, इनपुट और आउटपुट पावर। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। अब इस बुक पे काफ़ी ये मुझे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग लगा, उसने लिखा है SI0। ये कह रहा है कि S इनपुट पावर या S आउटपुट पावर, इन दोनों को लिख रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इसको एक और जगह से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली, तो मैं इसको लिखूँगा S ऑटो, यानी ऑटो ट्रांसफार्मर की पावर, चाहे वो आप इनपुट पावर हो या आउटपुट पावर है, चूँकि बराबर है। तो S ऑटो मैं इसको भी साथ साथ लिखते जाऊँगा ताकि क्लियर रहे कॉन्सेप्ट।
कि हम ये ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें। अच्छा, अब आ जाते हैं हम ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को देख लेते हैं। कीप इन माइंड that the auto transformer was made by connecting the primary and secondary terminals of a normal two winding transformer। तो ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने का एक तरीका ये है कि किसी आम ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को आप इस तरह से कनेक्ट कर दें, इसको उठा के यहाँ पे लेकर आएँ और जो कनेक्शन बने वो ऑटो ट्रांसफार्मर का है। तो अब यहाँ से हम ट्रांसफार्मर वाइंडिंग पावर जो है वो हम निकालेंगे। सो पावर रेटिंग ऑफ द इंडिविजुअल वाइंडिंग्स कैन बी रिटन एज एस डब्ल्यू, यानी वाइंडिंग के लिए डब्ल्यू प्राइमरी और एस डब्ल्यू सेकेंडरी। तो अब हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ से कि एस डब्ल्यू प्राइमरी यानी प्राइमरी पावर बराबर हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग के जो पावर है उसके। और सो अपरेंट पावर रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, इसको हम लिख सकते हैं एस डब्ल्यू बराबर, अगर हम इनपुट से लिखते हैं तो वी सी आई से लिख सकते हैं, अगर हम आउटपुट साइड से लिखें तो वी एस ई आई एस से लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी फॉर क्लैरिफिकेशन मैं इसको लिखूँगा एस टू वाइंडिंग, ताकि ये क्लियर है कि हम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो हम यहाँ पे थे, हमने वाइंडिंग की पावर भी निकाल लिया था। अब हमने बेसिकली पता क्या करना है, हमने रिलेशनशिप मालूम करना है बिटवीन ऑटो ट्रांसफार्मर पावर एंड टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पावर, जिसको यहाँ पे बुक में लिखा गया एस आई ज़ीरो एंड एस डब्ल्यू। मैं साथ साथ ये लिखते जा रहा हूँ कि एस ऑटो और एस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो इसको कंपैरिजन करने के लिए हम जो अभी हमने डिराइव किया उन फार्मूलाज को हम यूज़ करेंगे। ये वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का फार्मूला था और ये आउटपुट वाले या ऑटो ट्रांसफार्मर के ये फार्मूला था। तो हम स्टार्ट करते हैं वाइंडिंग वाले का, यानी एस टू वाइंडिंग वी सी आई सी, यहाँ से जैसे हमने देखा कि वी सी इंटू आई सी। और अब हमारा मकसद ये है कि हम इसको वी एल आई एल में लिखें, क्योंकि ये आउटपुट है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर के ये पावर है। तो इसको आई सी को हम यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए आई एल बराबर है आई सी प्लस आई एच, यहाँ से आई एल बराबर है आई सी प्लस आई एच या आई एस सी। तो यहाँ से आई सी हम लिख लेंगे आई एल माइनस आई एच और इसको यहाँ हम पुट कर देंगे आई सी की जगह पे। तो हमारे पास दो टर्म्स आ गया। ये टर्म तो आ गया हमारे वी एल आई एल के टर्म्स में, ये वाला, लेकिन ये अभी वी एल आई एच है, तो इसको भी आई एल के टर्म्स में हमने लेके जाना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने जो करंट रिलेशन पहले पढ़ा था, ये देखिए ये कि करंट और वाइंडिंग टर्न्स के रिलेशन है आई एल डिवाइड बाई आई एच इज दिस। तो यहाँ से हम आई एच निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला आ गया। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब यहाँ हमने पुट कर दिया और इसको फिर कॉमन लेके और सिंप्लीफाई करके, तो फाइनल हमारे पास ये आंसर आ गया। अब यहाँ से हम दोनों के रिलेशन हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं कि एस, ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, याद रहे, एस इनपुट आउटपुट डिवाइडेड बाय एस डब्ल्यू, ये फॉर्मूला आ जाएगा। और इसको मैं अपनी याद दहानी के लिए लिख लूँगा कि ये ऑटो है ऊपर वाला, पावर ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर और पावर ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो अब ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब जब हम सवाल करेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कितना गुना डिफरेंस आ जाता है इन दोनों के पावर में। तो ये एक किसी और बुक से मैंने लिया है, ये पावर सिस्टम एनालिसिस बाय सादात। ये कहना है, ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज रेटेड टू 60 kVA। तो ये इसकी रेटिंग है 60 kVA। 240 1200 यानी इनपुट 240 है और आउटपुट 1200 है, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। This transformer is to be used as a 1440 divided by 1200 step down auto transformer in a power distribution system। तो अब इससे हमने ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है जो कि स्टेप डाउन हो। तो वो कुछ इस तरह से ये ट्रांसफार्मर बनेगा जो स्टेप डाउन हो गया यहाँ पे। अच्छा, बहरहाल अब आगे चलते हैं। Assuming ideal transformer, find the KVA rating when used as an auto transformer। तो अब जो इसकी अब हमने KVA रेटिंग मालूम करनी है।
तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के करंट्स हम मालूम कर लेंगे इसके। तो पावर देखिए 60 kV है डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, तो ये हमारा आ गया इनपुट करंट जिसको हम I1 कह रहे हैं, आई प्राइमरी। और इसी तरह सेकेंडरी करंट भी पावर डिवाइडेड बाय 1200, तो ये आ गया 50 एम्पेयर। अब हमने यहाँ पे इसको लिख भी लिया 250 एम्पेयर और 50 एम्पेयर, तो ये हमारे करंट्स आ गए। अब जब हमने इसको उठा के और जोड़ना है, अब हमने जोड़ना कैसे है कि स्टेप डाउन हो, तो ये देखिए इस तरह से इसको जोड़ना होगा कि 240 के नीचे अब हम इसको लेकर आ जाएंगे, इस वाले को नीचे ले आएंगे, तो ये 240 के साथ 1200 ऐड होकर 1440 आ गया यहाँ पे, और आउटपुट 1200 आ गया। तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन गया। अब इस ट्रांसफार्मर में यहाँ पे करंट क्या होगा, सम ऑफ द टू करंट, तो ये हो जाएगा IL जो है वो 250 + 50 300 एम्पेयर। और अब हम ऑटो ट्रांसफार्मर के रेटिंग, जिसको कि मैं S ऑटो लिख रहा था, वो क्या होगा कि वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट। अब यहाँ पे वोल्टेज 1200 है और करंट ये है, तो ये 360 kV आ गया। अब ये देखिए कि पहले ये मैक्सिमम इसकी हैंडलिंग कैपेसिटी थी 60 kV है, लेकिन जब हमने उसको ऑटो ट्रांसफार्मर मोड में कनेक्ट कर दिया, तो अब इसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी हो गई 360 kV है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो पावर एडवांटेज है वो S ऑटो डिवाइडेड बाई S2 वाइंडिंग 360 ओवर 60, तो 6 टाइम्स ज़्यादा हो गया इसकी पावर रेटिंग। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है फॉर यूजिंग ऑटो ट्रांसफार्मर। अब इसी को बेस करके हम जो बुक में क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, और